लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीजें सीखे थे। स्टार्ट। आयोटा। आयोटा कब यूज करेंगे, जब किसी भी रूट के अंदर का माइनस साइन हटाना है। फिर से बोलो, आयोटा कब यूज करेंगे, किसी भी रूट के अंदर का माइनस साइन हटाना है, तब हम यूज क्या करेंगे, आयोटा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। आयोटा की वैल्यू अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, आयोटा की वैल्यू क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, तो उसका आंसर कितना है 1। और हर 4 पेयर क्या होते चलेंगे बच्चों, कैंसिल आउट। सही है ना, हर 4 पेयर के बाद चार 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 जो पेयर है वो कैंसिल आउट होते चलेंगे। उसके बाद हम सबने सीखा बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस भी नंबर को हम कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, बराबर है। उसके बाद ए कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट, बी कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। जब वर्ड आएगा प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट इज 0, और प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट इज 0। सही है। नेक्स्ट उसके बाद एडिशन, अल्जेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बराबर है। अब नेक्स्ट, आज जो है हम हमने एक रिमार्क भी सीखा था। क्या रिमार्क था बोलो बच्चों, प्योरली रियल। प्योरली रियल का मीनिंग क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट इज 0 और प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट इज 0। फिर से बोलो, स्टार्ट। क्या बोलो बच्चों, प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट इज 0। कब का क्वेश्चन है, एमएसटी सीटी 2025, 22 अप्रैल। वर्ड क्या है बच्चों, प्योरली इमेजिनरी। फिर से बोलो, क्या है वर्ड, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट क्या रहेगा, 0। जब भी हमें वर्ड दिखेगा प्योरली इमेजिनरी, तो उसका मीनिंग क्या बनेगा बच्चों, रियल पार्ट इज 0। का जो रियल पार्ट है वो कितना रहेगा, पैटर्न क्लियर। अब कुछ चीज है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z इज इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा साइन थीटा होल अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा हम क्या करते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन। फिर से बोलो, क्या करते हैं हम, रैशनलाइजेशन। व्हाट इज रैशनलाइजेशन, मिडल साइन क्या करना है, चेंज। यहाँ पे मिडल साइन क्या बच्चों, माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, प्लस। तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, बराबर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है a - b, और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है a + b। क्या होता है फॉर्मूला बोलो भला, a² - b², तो वो 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। सबको मल्टीप्लीकेशन आता है, बोलो मल्टीप्लीकेशन, 3 × 1 3 प्लस 3 × 2 6, 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। सही है। यहाँ पे वर्ड क्या रीड करो, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट क्या रहेगा, 0। इसमें रियल कौन कौन है बोलो भला, रियल, और रियल कौन है, ये रियल है। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 0। ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 3। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का,
बराबर है। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट होल्ड होगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। मुझे बोलो साइन की ये कौन सा एंगल पे वैल्यू √3/2, π/3, तो साइन ऑफ π/3 का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। तो थीटा अगर ये फॉर्मेट है तो रिजल्ट होता है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। तो फिलहाल थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा n पाई प्लस और माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आ पैटर्न समझ, डन। जब भी वर्ड क्या आएगा बच्चों, प्योरली इमेजिनरी, नोट डाउन कर। डन, क्लियर, किसी को कुछ डाउट। याद रखो वर्ड आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी जब है तब रियल पार्ट क्या होता है, 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने डिनोमिनेटर नहीं लिखा, डिनोमिनेटर वैसे भी उधर जाके क्या होने वाला है, 0। तो न्यूमरेटर को ही इक्वेट करना, डन। चल आज का पॉइंट है बच्चों डिवीजन मेथड। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा दिखेगा और वो बोलेंगे ये जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और इसका आंसर क्या आएगा वो बताओ। बहुत ज्यादा टाइम जाता है जब आप उसका क्यूब स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, कैलकुलेशंस करते हो। सबसे बढ़िया वे डिवीजन मेथड, बोलो कौन सी मेथड, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड अच्छे से समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं उसके बारे में। रियल पार्ट को एक साइड में लेके जाना है, बोलो मेरे साथ, क्या, रियल पार्ट को एक साइड में लेके जाना है। तो रियल कौन कौन है देखो इसमें, जिसके साथ कोई नहीं है, सिंगल रियल असतात ना, म्हणजे कपल असतात ते रियल असतात का, नाही, इमॅजिनरी असतात। आय कांट लिव्ह विदाउट यू, यू आर माय लाईफ, बरोबर की नाही, बरोबर की नाही, माझ्या आयुष्यातला अंधाराचा प्रकाश येतो, बरोबर की नाही, इमॅजिनरी गोष्टी, इमॅजिनरी, बरोबर की नहीं, पियर म्हणले की इमॅजिनरी। जो रियल होते हैं उनको एक साइड में लेके जाओ। रियल कौन कौन दिख रहा है, x एंड 2, इन दोनों को एक साइड में लेके जाओ। x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3 आयोटा। स्टेप नंबर फर्स्ट समझ में आएगी, देख बोलो किसको एक साइड में लेके जाना है, रियल पार्ट, डन। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, बोलो क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
बोलो इसका स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आयोटा का स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बोलो 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहां तक समझ में आके देख डन। अब आगे एक्स स्क्वायर -4x +4 और वो -9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे को इक्वेशन मिल गई, क्या इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर -4x + 13 इज इक्वल्स टू 0। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? डन। बोलो क्या बताया, पहली स्टेप स्टार्ट, रियल पार्ट को एक साइड में लेके जाना है। सेकंड स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समझ में अच्छे से, किसी को कुछ डाउट इसमें? अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को डिवाइड करना है। कैसे, देखो ये इक्वेशन गिवन है हमें, एक्स क्यूब -x² + x + 46 को हमें डिवाइड कर रहा है किससे, x² -4x + 30। आपने डिवीजन सीखी होगी। बोलो यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों हमें, एक्स क्यूब, यहां पे क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स करो भला मल्टीप्लाई, क्या बनेगा एक्स क्यूब -4x² + 13x। इनकी क्या करेंगे बच्चों हम, सब्ट्रैक्शन। बोलो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, दिस गेट कैंसल। 4x² में से x स्क्वायर गया 3x² -13x + x -12x + 46। यहां तक समझ में आएगा देख। अब यहां पे कितने स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 3x²। उस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, करो भला मल्टीप्लाई, क्या बनेगी इक्वेशन 3x² -12x + 39। इनकी क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस गेट कैंसल। 46 में से 39 गया 7, तो आपका करेक्ट आंसर कितना है 7। तो वो वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आंसर आएगा 7। समझ में आई प्रोसीजर? बोलो क्या बताया बच्चों, डिवीजन मेथड स्टार्ट, रियल पार्ट को एक साइड में लेके जाना है। सेकेंड स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जो भी इक्वेशन बनेगी जिसका आंसर फाइंड आउट करना है, उस इक्वेशन को क्या करना है डिवाइड, और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका आंसर रहेगा। किसी को कुछ डाउट नहीं तो नोट डाउन।
डन, जम गया। आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट। रिमाइंडर जो होता है वो आपका आंसर होता है। क्वेश्चन है 2021 22 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट। जैसे प्रोसीजर बताई वैसे फॉलो करो। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू लिखो और डिवीजन करते टाइम उसे डिवाइड करो बस। डेटा क्या क्या गिवन है रीड करो। सबसे पहले रियल पार्ट एक साइड में, तो सबने लिखा होगा x-1 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। के बाद होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 इधर आके प्लस। तो इक्वेशन बननी चाहिए थी आप सबकी x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आई सबकी इक्वेशन। गुड जॉब। आगे x² माइनस 2x प्लस 5 से डिवाइड करना है किसको, x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 16। आगे यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, x से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी x³ माइनस 2x² प्लस 5x। आगे सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसल, 7x² प्लस 2x² 9x² माइनस 6x प्लस 16। अब 9x² है तो 9 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी 9x² माइनस 18x प्लस 45। सब्ट्रैक्शन करो माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसल, 18x में से 6x गया 12x और 45 में से 16 गया -29। आया सबका ऐसा ही। अब ये आंसर होना चाहिए हमारा, लेकिन ऑप्शन में हमें आयोटा के फॉर्म में दिया है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 12 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 29। कैलकुलेशंस करो, 12 वन जा 12 प्लस 24 आयोटा माइनस 29 -29 प्लस 12 -17 प्लस 24 आयोटा और -17 प्लस 24 आयोटा। बी इज द करेक्ट आंसर। समझा अच्छे से, पैटर्न समझा। अगर पैटर्न क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल MST CET 2025। रूट के अंदर माइनस साइन है और माइनस साइन हटाना है, उसके साथ क्या लिखेंगे, आयोटा। लिख, मतलब भी उन्होंने वो इक्वेशन कैसी गिवन दी हमें, x इज इक्वल्स टू -2, माइनस साइन हटाओगे तो वो क्या बनेगा बच्चों, प्लस √3 आयोटा। फॉलो द प्रोसीजर, रियल पार्ट एक साइड में, इमेजिनरी पार्ट एक साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन से जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस इक्वेशन को डिवाइड करना है। आपको जो मॉड्यूल दी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करते रहो। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चलेगा। आपके बोर्ड का पेपर जब है मैथ्स का, तो उसके पहले दिन, एक दिन पहले मैं आपको कुछ थ्योरम फिर से पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स तो आपको वैसे मिल जाएगी।
-2 इधर आके प्लस x+2 इज इक्वल्स टू √3 आयोटा। रियल पार्ट एक साइड में है, इमेजिनरी पार्ट एक साइड में है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। होल स्क्वायर करो इसका, x² + 2 इंटू एक्स इंटू 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। -3 इधर आके प्लस, तो इक्वेशन बनेगी x² + 4x + 4 + 3 7 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। इससे उसे डिवाइड करो तो क्या बनेगी इक्वेशन बच्चों, बोलो बोला स्टार्ट। इसको किससे डिवाइड करेंगे, x² + 4x + 7 से हमें डिवाइड करना है 2x⁴ + 5x³ + 7x² -x + 38। बोलो सबसे पहले यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x⁴ है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x²। 2x² से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x⁴ 4 2 ज़ा 8 8x³ + 7 2 ज़ा 14x²। इनकी सब्ट्रैक्शन करो, क्या होगा सब्ट्रैक्शन होने के बाद माइनस माइनस माइनस, दिस गेट कैंसल, -8x² + 5 -3x³ -7x² और बाकी इक्वेशन एज इट इज लिखो। अब हमें चाहिए -3x³, तो -3x से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी -3x³, 4 3 ज़ा 12 -12x, सात्विक इक्वेशन -21x। सब्ट्रैक्शन करो, साइन चेंज हो गई, दिस गेट कैंसल, 12x² में से 7x² चला गया, 5x² यहाँ पे +20x +38। अब इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी हमारी 5x² +20x +35, और इन इक्वेशन की क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते टाइम क्या होगा, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस माइनस, दिस गेट कैंसल, 38 में से 35 गया 3, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए 3 मतलब कौन सा सी। कब का क्वेश्चन है 2025। मेथड चेंज हुई क्या, लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है √3 को कैसे लिखते, पहला ही पॉइंट था हमारा, रूट के अंदर का क्या साइन हटाना है माइनस, तो उसके साथ क्या लिखेंगे आयोटा। आपको लगा सर इतने बार क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन है डन। चलो बढ़िया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए। अब डिनोमिनेटर में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, क्या करेंगे रैशनलाइज, सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, स्टार्ट। मैंने पहले ही बोला है क्रैश कोर्स ऐसा है जिसमें आपको पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, वो प्रैक्टिस वहां पे ही हो जाएगी, कैसे टाइम बचाना है। डन, x इज इक्वल्स टू दिया है 5/1 -2 आयोटा, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है प्लस, 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 + 2 आयोटा से डिवाइड, तो वो इक्वेशन बनेगी 5 टाइम्स इन ब्रैकेट 1 + 2 आयोटा होल अपॉन a-b a+b, a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस माने बनेगा प्लस, तो 5 इन ब्रैकेट 1 + 2 आयोटा अपॉन कितना 5, 5 5 गेट कैंसल, बन गया हमारा फॉर्मेट, x इज इक्वल टू कितना 1 + 2 आयोटा। रियल पार्ट को एक साइड में लेके जाओ, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में रखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वो बनेगा x - 1 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा x² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से उस इक्वेशन को डिवाइड करना, तो डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, एक्स क्यूब है तो एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो सब्ट्रैक्शन करो, माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसल, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 22। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 6x, 5 3 जा 15 के बाद सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, 22 में से 15 गया 7, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। समझा अच्छे से, क्लियर है प्रोसीजर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट मतलब मिरर इमेज, बोलो मेरे साथ, कॉन्जुगेट मिरर इमेज, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मिरर इमेज, ऐसे ही याद रखो, बहुत इजी जाएगा आप। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए कॉमा बी। आता मला सांगा, हा रियल ऍक्सिस आहे, हा कोणता ऍक्सिस आहे, रियल, आणि हा कोणता ऍक्सिस, इमॅजिनरी। मला सांगा मुलांनो, इथे काही तुम्हाला गोष्ट दिसत नाही, मी याच्यावर काच ठेवू शकतो का, कुठून जाईल ती, दिसणारच नाही ना, ती जी गोष्ट दिसतच नाही त्याच्यावर काच ठेवण्याचा प्रश्नच नाही, मग कशावर ठेवू शकतो, रिअल गोष्टीवर, ही रिअल आहे त्याच्यावर काच ठेवू शकतो का, येस, बरोबर आहे की नाही। तर रिअल ऍक्सिस वरच काच ठेवू शकतो, सगळेजण म्हणतात सर इमॅजिनरी वर का नाही, त्याचं रिझन असते, रिअल ऍक्सिस वर जर आपण मिरर टाकलं तर याची मिरर इमेज अशी इथे कुठतरी दिसणार, बरोबर की नाही। हा कोणता क्वाड्रंट आहे, फर्स्ट, हा कोणता आहे सेकंड, हा थर्ड आणि हा कोणता आहे फोर्थ। एक्स ऍक्सिस काय आहे पॉझिटिव्ह, बट इथे वाय ऍक्सिस पॉझिटिव्ह, तर इथे वाय ऍक्सिस काय आहे निगेटिव्ह, म्हणजे फक्त इमॅजिनरी पार्टचा साइन काय होणार, चेंज, म्हणजे काय होणार ते ए मायनस आयोटा टाइम्स डी, आणि कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय झेड बार, कॉन्जुगेट कशाने डिनोट केलं होतं, झेड बार। तर मला सांगा फक्त कशाचं साइन चेंज होतं, इमॅजिनरी पार्ट, कशाचं साइन चेंज होतं, इमॅजिनरी पार्ट। मग मला सांगा पहिली गोष्ट, z इज इक्वल्स टू तुम्हाला दिलेलं मुलांनो 2 प्लस 3 आयोटा, तर झेड बार काय होईल मुलांनो सांगा, 2 मायनस 3 आयोटा, जमरा अच्छे से। जो इमॅजिनरी पार्ट आहे त्याचा साइन काय होणार, चेंज, प्लस असेल तर मायनस आणि मायनस असेल तर प्लस। सेकंड, जर z इज इक्वल्स टू दिलेलं मुलांना आपल्याला -3 आयोटा, सांगा बरं का झेड बार काय होईल, +3 आयोटा। थर्ड एक्झाम्पल आहे, z इज इक्वल्स टू -2 दिलेलं आहे, तर झेड बार काय होईल, -2, का, रियल आहे ना तो, इमॅजिनरी पार्ट आहे का, रियल माणूस कुठं बदलतो का, कोण बदलतं, इमॅजिनरी, बेसिक आहे। जो सिंगल आहे त्याचं आयुष्य बदलतं का, नाही, तीच रुटीन, पाणी प्या, चहा प्यायला जा, इथे इथे बसा, रिलॅक्स, तीच रुटीन असते, लाईफ चेंज होते का, नाही, पण इमॅजिनरी माणूस नेहमी चेंज होतो, पॉझिटिव्ह असला तो आपोआप निगेटिव्ह होतो, निगेटिव्ह असला तो आपोआप पॉझिटिव्ह होतो, बरोबर है कि नहीं। तो ऐसे ही याद रखो कि क्या, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मिरर इमेज, किसका साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट, किसका साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो कौन चेंज नहीं होगा, रियल, तो ये प्योरली क्या है, रियल, इसका साइन चेंज होगा क्या, नहीं, समझे अच्छे से, लिप।
डन, क्लियर है सबको? चल, अब प्रॉपर्टीज, मैं आपको हिंट बताता हूं प्रॉपर्टी कैसे याद रख। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। बोलो इसकी प्रॉपर्टी किसके किसके लिए होल्ड करती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। फिर से बोलो क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। आप बोलोगे सर कैसे? देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, Z1 प्लस Z2 का होल बार जो है उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? Z1 का बार प्लस Z2 का बार। पैटर्न समझ में? सेकंड प्रॉपर्टी तो आप बोल सकते हो, फिर देख के बोलो क्या बनेगी सेकंड प्रॉपर्टी? Z1 माइनस Z2 का होल बार, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? Z1 का बार माइनस Z2 का बार। नेक्स्ट उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, बोलो वाला मल्टीप्लीकेशन में कैसा होगा फिर? थर्ड प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का होल बार, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? Z1 का बार इंटू Z2 का बार। उसके बाद क्या है बच्चों? डिवीजन। बोलो डिवीजन में क्या करेंगे फिर हम? प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, Z1 अपॉन Z2 का बार, उसको क्या लिखेंगे हम बच्चों? Z1 का बार अपॉन Z2 का बार। नेक्स्ट उसके बाद पावर वाली प्रॉपर्टी बोलो बच्चों क्या बनेगी फिर? प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, Z1 Z रेस्ट टू पावर n का बार लो, या पहले कॉन्जुगेट लो और फिर n पावर दो, वी गेट सेम आंसर। बोलो पहले पावर दो फिर कॉन्जुगेट दो, या पहले कॉन्जुगेट दो फिर पावर दो, वी गेट सेम आंसर। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर सिक्स और सेवन हमारा बहुत काम की। क्या है सिक्स प्रॉपर्टी वो समझ लो। Z प्लस जेड बार, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन a प्लस आयोटा टाइम्स बी। जेड बार की डेफिनेशन बोलो a माइनस आयोटा टाइम्स बी, दोनों को ऐड करोगे दिस गेट कैंसल, a प्लस ए टू ए, टू ए मतलब क्या? टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। बोलो क्या प्रॉपर्टी बोली बच्चों मैंने? z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। एंड सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर सेवन, z माइनस जेड बार, तो वो होता है बच्चों टू आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत काम की है। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर एट, मला सांगा कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट कोण? तो होता, बरोबर आहे? हा जो आहे याचा कॉन्जुगेट कोण? हा, आणि याचा कॉन्जुगेट कोण? हा। मग कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट काय झाला? ओरिजिनल नंबर। z इज इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा, याचा कॉन्जुगेट सांगा वन मायनस आयोटा, आणि त्या कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट सांगा ना पुन्हा वन प्लस आयोटा, तो ओरिजिनल टर्म भेटली ना? बरोबर की नाही? कळालं? लिहा.
चल चल, कब का क्वेश्चन है, रीड करो। MST CET 2023। अब ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलो इधर ध्यान दो, मैं आपको एक हिंट बताता हूं। क्या हिंट है वो समझ लो। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, को Z बोल दिया, बराबर है। और ये जो है, ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट। मतलब ये Z बार है। ये दोनों इक्वल कब बनेंगे, किसी एक का कॉन्जुगेट ले लो, इसका ले लो या इसका, किसका इजी जाएगा, फर्स्ट वाले का। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, Z बार। और ये Z बार और ये Z बार क्या रहेंगे, से। समझ में आ रही बात। तो पहला वाला जो Z है उसका कॉन्जुगेट ले लो भला बच्चों, क्या बनेगा वो 3x प्लस 2। और आयोटा का जो कोइफिशिएंट है उसका साइन क्या होगा, चेंज। माइनस का क्या बनेगा, प्लस। तो वो क्या बनेगा बच्चों, 5y माइनस 3 आयोटा। समझ में आया, इज इक्वल्स टू, ये कॉन्जुगेट ये, तो ये इसके बराबर रहेगा, क्योंकि Z बार इज इक्वल्स टू Z बार ना। तो वो लिख दो एज इट इज। क्या बनेगा बच्चों, बोलो वाला 6x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 4 इंटू व्हाट बच्चों, आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, मतलब कौन सा पार्ट इक्वेट होना चाहिए, रियल पार्ट के साथ। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3। तो 6x में से 3x गया, 3x, और 2 में से 3 चला गया, -1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी बनेगी, -1/3। सही है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो, क्या बनेगा, 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4। ये 2y उधर जाके माइनस, 5y में से 2y गया, 3y इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 -1। y की वैल्यू कितनी मिल गई, -1/3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है, -1/3। y की वैल्यू माइनस 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 क्या बनेगा, प्लस। प्लस माइनस गेट कैंसल एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। आया पैटर्न समझ, किसी को कुछ डाउट, नोट डाउन। आया पैटर्न समझ में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है MST CET 2023। Z1 दिया है, Z2 दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, Z1 बार अपॉन Z2 बार। और उसका आंसर क्या दिया उन्होंने, a प्लस आयोटा टाइम्स b। और हमें -7a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। स्टार्ट।
Z1 बार अपॉन Z2 बार। Z1 बार मतलब क्या बच्चों, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 माइनस आयोटा अपॉन Z2 बार मतलब 3 प्लस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर दिखा मतलब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड। चलो मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को, 2 3 जा 6 माइनस 8 आयोटा। अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा का क्या, स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, होल अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का क्या, स्क्वायर। तो 6 माइनस 4 कितना, 2, -8 - 3 -11 आयोटा, होल अपॉन 3 का स्क्वायर कितना, 9, -4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 2/25 -11/25 आयोटा। लेकिन उन्होंने इज इक्वल्स टू क्या दिया है, ए प्लस आयोटा टाइम्स बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2/25, ए की वैल्यू है 2/25 और बी की वैल्यू कितनी है, -11/25। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, -7a प्लस बी। तो -7 इंटू ए 2/25 और बी की वैल्यू है -11/25, 7 2 जा 14, -14 -11/25, तो -25/25। तो करेक्ट आंसर है -1। कौन सा ऑप्शन सही है, पैटर्न समझ में, इसलिए तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जैसी चीजें दिखेगी वैसी स्टेप्स फॉलो करो, आपको आंसर मिल ही जाएगा। डन, स्टार्ट। सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है, कब आया है, MST CET 2025 21 अप्रैल, मॉर्निंग शिफ्ट। स्टार्ट। कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर मतलब क्या, पहला z है, दूसरा क्या है, z बार, तो पहले का क्या लेंगे हम, कॉन्जुगेट। चलो स्टार्ट। ये z दिया है और ये z बार दिया है, तो पहले का कॉन्जुगेट ले लो और दोनों को इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले का कॉन्जुगेट बनेगा sin x माइनस आयोटा cos 2x इज इक्वल्स टू cos x माइनस आयोटा sin 2x। तो सबसे पहला पार्ट इक्वेट करो बच्चों, इस वाले को और इस वाले को इक्वेट करो, तो क्या बनेगा, sin x इज इक्वल्स टू cos x, और इन दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस sin 2x, दिस गेट कैंसर। sin x और cos x कब सेम हो सकते हैं, जब उसका एंगल कितना रहेगा, π/4। तो कोई ऑप्शन में आपको π/4 दिख रहा है क्या, देखो वाला, कहीं दिख रहा है आपको π/4, और वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब क्या रहेगा, नो वैल्यूज ऑफ x, ऐसे कोई वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है अच्छे से, नोट डाउन कर। क्या होणार त्यानं, कस काय, बेसिक चीज है वो, π/4 कभी बनेगा ही नहीं।
1 सब्स्टिट्यूट कर, 2 सब्स्टिट्यूट कर, 3 सब्स्टिट्यूट कर, 5/4 बनेगा क्या? वो 0 थोड़ी है, क्लियर है? वो 0 अगर होता तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। डन? किसी को कुछ डाउट? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस मीन्स मॅग्निट्यूड. बोलो मॉडुलस. मॉडुलस बरं मला सांगा, हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, ही याची लेंथ आहे, ही पहिल्या क्वार्टरमध्ये घेऊन जा, दुसऱ्यामध्ये घेऊन जा, तिसऱ्यामध्ये घेऊन जा, चौथ्यामध्ये घेऊन जा, त्याची लेंथ बदलणार आहे का? ते लेंथ बदलणार आहे का? नाही. तो कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले मॉडुलस. मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड एंड इट इज डिनोटेड बाय मॉड जेड. मॉड जेड से उसे डिनोट किया जाता है. अब कुछ चीजें अच्छे से समझ. हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b. ये है a, ये है b, तो ये लेंथ कितनी रहेगी? मॉड z. कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सा थ्योरम होल्ड करेगा? पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो मॉड z इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मतलब a कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट. b कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट. सही है ना? a कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट. b कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट. समझ में अच्छे से? तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, और हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी. रियल कौन है? 3. इमेजिनरी कौन है? 4. तो मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट कितना? 5. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है? 5. समझ में अच्छे से? नोट डाउन कर. डन? क्लियर है? प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज याद रखो. ये होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर. करो. मॉडुलस कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी बच्चों? बोलो. मॉड ऑफ z1 इंटू z2. तो उसे क्या लिखेंगे बच्चों हम? मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होल्ड करेगा? सेकंड प्रॉपर्टी मॉड ऑफ z1 अपॉन z2. इसको क्या लिखेंगे बच्चों हम? मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2. एंड नेक्स्ट वन पावर. तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड मॉड ऑफ z रेस्ट टू पावर n है, या मॉड लेके n पावर दो, वी गेट सेमंस. क्लियर? सब फिर से बोलो. क्या बता बच्चों? मॉड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होल्ड करेगा? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड पावर. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ. क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? वो समझ. अगर आपको दिया है z इंटू जेड बार, तो वो होता है बच्चों मॉड z का क्या? स्क्वायर. आप बोलोगे सर कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस आयोटा टाइम्स b, कॉन्जुगेट
ए माइनस आयोटा टाइम्स बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस, माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट बच्चों, मॉड जेड का स्क्वायर। तो सबने ये वाली प्रॉपर्टी याद ही रखनी। और लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ जेड लो, मॉड ऑफ जेड बार लो, मॉड ऑफ माइनस जेड लो, या मॉड ऑफ माइनस जेड बार लो, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होने वाली है क्या? नहीं, वो कौन से भी क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सेम। क्लियर है सबको? क्लियर है तो नोट डाउन कर। अब आप सोच रहे होगे सर आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा क्यों बने, 2 + 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा होल अपॉन 1 - आयोटा 3 + 2 आयोटा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइज करोगे, फॉर्मेट आएगा, फिर मॉड निकालोगे, कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करो। मॉड z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये सारा डेटा एज इट इज। मॉड की प्रॉपर्टी क्या क्या होल्ड करता है बोलो? मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करता है और डिवीजन भी होल्ड करता है। तो सबको मॉड अलग अलग दे दो, कैसा दिखेगा बच्चों वो? मॉड ऑफ 2 + 3 आयोटा, मॉड ऑफ 1 + आयोटा होल अपॉन मॉड ऑफ 1 - आयोटा, मॉड ऑफ 3 + 2 आयोटा। बोलो बोला इसका मॉड का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सेम वैल्यू गेट कैंसल। तो करेक्ट आंसर कितना? 1। समझ में आया प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट? किसी को कुछ डाउट? नोट डाउन कर, और वो एग्जांपल भी लिखो कि प्रॉपर्टी क्यों याद रखनी है हमें, कैलकुलेशंस कम करने के लिए, बहुत जल्दी आंसर आएगा। लेकिन आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, जरूरी है। डन? क्या दिया है क्वेश्चन, रीड करो। क्वेश्चन कितने बार आया है? 2 बार। 2024 में ही 2 बार रिपीट हुआ है, 11th में एंड 15 में। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी, रीड करना स्टार्ट करो। स्टार्ट। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या सीखे अभी? ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, इतना डेटा मुझे समझ में है। आगे क्या दिए? कंडीशन। मॉड जेड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बोला? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? ए प्लस आयोटा टाइम्स बी इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 2 + आयोटा। क्या होता है इसका मीनिंग? रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो। तो अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना? 2। आयोटा के साथ कौन है? बी। इधर आयोटा के साथ कुछ नहीं, मतलब कितना? 1। 1 सब्सटीट्यूट करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये ए उधर जाके माइनस, तो 2 - ए, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
तो 2 माइनस ए का क्या होल स्क्वायर। तो बोलो बोला होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्टार्ट। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर गेट 4 इधर आके -1 -4 -3 इज इक्वल्स टू -4a। तो a इज इक्वल्स टू कितना 3/4। a मिल गया, b भी मिल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मॉड z। तो मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो a का स्क्वायर 9/16, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 9 कितना 25। तो अंडर रूट ऑफ कितना 25/16, 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4। तो करेक्ट आंसर कितना है 5/4। और करेक्ट आंसर है पैटर्न समझ क्लियर है, नोट डाउन कर। डन, क्लियर है। देखो क्वेश्चन कब का है, क्वेश्चन कब का है, एमएसटी सीटी 2025 सेम है। सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह पे कितना दिया है 3। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप होमवर्क करो। बस हो गया आज के लिए। जो बच्चे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखो। कल का बोलता हूँ मैं, कल लेक्चर है कि नहीं, ठीक है।